बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेक्चर नंबर 3। इस सीरीज़ के पहले 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक बिल्कुल नए एंगल से आज देखेंगे कि वो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ डिज़ायर्स, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। उर्दू में मैं आपको बताता चलूँ कि जिन ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन जिनका ताल्लुक हमारी हिस्सों से है, जैसे ऐसे वर्ब जिसका ताल्लुक सोचने के अमल से है, या जज्बात या ख्वाहिशात या चीज़ें जो लगती हैं जैसे सीन, साउंड, अपेयर या पोजेशन, मलकियत के एतबार से, तो ये वो वर्ब हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये वर्ब किसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इस्तेमाल किए हुए मिलें तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ लफ्ज़ अपने असल मायने को छोड़कर किसी और डोमेन में गया है। वो टेक्चुअलिटी भी हो सकती है, वो कंटेक्चुअलिटी भी हो सकती है, वो टर्मिनोलॉजी भी हो सकती है। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से तो आप वाकिफ़ हैं कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको इसके कंसेप्ट को क्लियर करवाया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी सुना कि इन वर्ब्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स कर रहा है वो इनफॉर्मली, तो ये राइट होगा कि आप गुफ्तगू की हद तक तो ठीक है, लेकिन एकेडमिक डिस्कोर्स के तहत आप ये काम नहीं कर सकते। दैट विल बी रॉन्ग। वर्ब्स ऑफ डिजायर, अपीयरिंग, पोजेशन, आप इनको ज़हन नशीन करें और ये देखें। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हाजिर हैं जिनके ऊपर गौर करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि हम इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज क्यों नहीं कर सकते। ही इज हैविंग अ बुक, वो एक किताब रख रहा है, ये पोजेशन का। एक्चुअली ये तो नहीं होता कि या तो मेरे पास वो चीज़ है, और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो तकरीबन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एक्शन होता है इन बिटवीन सिचुएशन, ना इधर ना उधर, जो काम चल रहा हो अभी, स्टिल कंटिन्यूइंग हो। उस अब किताब का जो पोजेशन का जो अमल है, चाहे आप किताब रखते हो, घर रखते हो, व्हाट्सएवर, तो ये तो नहीं है जैसे मैं कहूँ कि मैं 10 रुपये रख रहा हूँ। अब एक रखना है जेब में उठा के ऐसे पॉकेट में रखना, और एक रखना है मलकियत में होना। तो कि मैं आजकल 50 लाख रख रहा हूँ, नो, मैं 50 लाख बैंक में रखता हूँ, तो ये सिचुएशन जो है ये पोजेशन कहलाएगी। इसी तरह इस एग्जाम्पल के बाद डायरेक्ट आप ये एग्जाम्पल देखिएगा कि आई एम बिलोंगिंग अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। मैं अपना एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रख नहीं, ताल्लुक़ होता है, रख रहा होता नहीं है। उर्दू के सेंस से आप ये पहचानने की भी कोशिश कर सकते हैं कि आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, मैं एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह द बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख रहे हैं, द बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, नो, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल से क्लियर किया। इसी तरह आई एम बिलीविंग इट, जैसे आई बिलीव इन वन अल्लाह, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम बिलीविंग इट। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूटी, बट इट इज़ अ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एक्शन, कि मैं आज नहीं कर रहा हूँ या थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्परेरी एक्शन को बताता है। अब मेरा अल्लाह पे यकीन टेम्परेरी नहीं है, परसिस्टेंट है। तो जो यकीन होते हैं, जो वर्ब बिलीव है, उसके साथ वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, और प्रेजेंट डेफिनेट कंसिस्टेंसी की बात करता है। परसिस्टेंट होते हैं हम, उसके अंदर ये नहीं होता कि हमने वो थोड़ी देर के लिए एक्शन किया। जैसे पानी पीने का अमल अगर आप अब हमारी आंखों के सामने हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, लेकिन चूंकि हम पानी पीते रहते हैं, इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए हम पानी पीते हैं, दिस इज जनरल एक्शन, ये प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा। लेकिन अगर अब मौके पे कोई पानी पी रहा हो और मेरी आंखों के सामने पी रहा हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ही इज ड्रिंकिंग, जैसे वो कहूँगा ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ये नहीं कहूँगा ही ड्रिंक्स वाटर।
ड्रिंक जो वाटर है वो प्रेजेंट डेफिनेट में बतौर एक आदत के कह लें, एक ज़रूरत के हम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक परसिस्टेंट एक्शन है। तो आई एम बिलीविंग इट नहीं, आई बिलीव इट। जैसे आई बिलीव इन वन अल्लाह, एक अदर एग्जाम्पल, आई एम नोइंग इट, मैं जान रहा हूँ, नहीं मैं जानता हूँ, आई नो इट। इसी तरह शी इज ओनिंग अ कार, वो कार की मलकियत हो रही है, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन भी अजीब सी बनती है, नहीं वो एक कार की मालिक है, शी ओन्स अ कार। शी, अब जरूरी नहीं है कि वो कार ही के लिए, यदि आपने कार को ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, आपने वर्ब पे डिसाइड करना है, ना आपने सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और ऑनरशिप किसी भी चीज़ की हो सकती है, और किसी भी शख्स की हो सकती है, और किसी भी चीज़ की हो सकती है। आई एम सपोजिंग, मैं फर्ज कर रहा हूँ, आई सपोज यू आर राइट। एग्जाम्पल नंबर 8, आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। तो ये स्मेल जो है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, ये आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे जलने की बदबू आती है। अगर आप लॉजिक बेस पे भी डिसाइड करें तो इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता ही नहीं है। जैसे हम आपने देखो हम अक्सर कहते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आई, ये वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो दोज मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट, दोज मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट डेफिनेट में हम यूज करेंगे। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, अंडरस्टैंड यूज करेंगे। इसी तरह हैविंग नहीं आएगा, हैज यूज करेंगे। बिलीविंग नहीं आएगा, बिलीव यूज करेंगे। नोइंग नहीं आएगा, नो यूज करेंगे। ओनिंग नहीं आएगा, ओन्स आएगा। सपोजिंग नहीं आएगा, सपोज आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आखिरी बात ये है, जब हम ये कहते हैं ही इज हैविंग मील, तो यहाँ हैविंग अपना मायने चेंज कर रहा है, वहाँ इसका मीनिंग ईटिंग या टेकिंग के हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो आई एम लविंग यू नहीं कह सकते, तो वो जो लव है वो भी वर्ब्स ऑफ इमोशन में आता है, और वर्ब्स ऑफ इमोशन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते। लेकिन अगर किसी फिल्म का डायलॉग सुन लें या किसी नावल का हिस्सा पढ़ लें और वो आई एम लविंग कह रहा हो, तो समझ लें कि वह लव अपने असल मायने को छोड़कर अपने साइड शोज की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट डेफिनेट मुस्तकिल बात करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर्जी बात करता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। आपके क्वेश्चंस के हम मुंतज़िर रहेंगे। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टेंस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।